नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 आवर स्वदेश और हमारा जो स्पेशल शो है कंज्यूमर इज किंग। अब में हम बात करने वाले हैं आपकी सेहत की, आपकी थाली की। तो हमारी रोजमर्रा की थाली अब सेहत के लिए खतरा बनती जा रही है। आईसीएमआर और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन की एक नई स्टडी सामने आई है। स्टडी के अनुसार भारतीयों की रोजाना की जो थाली में कार्ब्स है, जिस कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। भारतीय अपनी डेली एनर्जी का लगभग 62% कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, जो ज़्यादातर सफ़ेद चावल और प्रोसेस अनाज से आता है। इससे ही डायबिटीज़ और मोटापे का खतरा तेज़ी से बढ़ रहा है। रिसर्च में 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली एनसीआर के 20 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों का जो डेटा कलेक्ट किया है, घर घर जाके जो है डेटा को कलेक्ट किया गया है। इतना ही नहीं, रिसर्च में यह भी सामने आया है कि भारतीयों के खाने में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी कम होती जा रही है। तो ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हैं। सवाल उठता है कि आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय लोग जो है अपनी डाइट को कैसे संतुलित करें। इसके अलावा क्या हमारी थाली में सिर्फ रोटी चावल तक ही सीमित हो गई है? इसके अलावा भी और कौन कौन सी चीज़ें हमारी थाली में शामिल होनी चाहिए? क्या मोटापा, डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारी इसी खान पान का नतीजा है? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से लोगों में मोटापे की बीमारी बढ़ती जा रही है, डायबिटीज़ की दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो क्या खान पान इसका एक बहुत बड़ी वजह है? भारतीयों की थाली में प्रोटीन की कमी क्यों हो रही है और कैसे डायबिटीज़ को मात दी जा सकती है? क्या हर निवाले के साथ बीमारी का रिस्क बढ़ रहा है? तो इसी पर है हमारी खास चर्चा, हमारा ये खास शो कंज्यूमर इज किंग, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। सिमरन भसीन डाइटिशियन हमारे साथ जुड़ रही हैं, अपनी एक्सपर्ट्स ओपिनियन देंगी। डॉक्टर दानेंद्र साहू सीनियर कंसल्टेंट और हेड यूनिट एंडोक्रिनोलॉजी के ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधा वासुदेवन सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस हमारे स्पेशल शो में जुड़ने के लिए। और दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा, इस शो को आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस शो को नहीं देख पाते हैं पूरा, तो इसका यूट्यूब लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके खाने की बात होने वाली है, आपकी सेहत की बात होने वाली है, आपकी थाली में आप क्या क्या चीज़ें लेते हैं उसकी बात होने वाली है। सबसे पहले मैं सुधा वासुदेवन जी के पास आऊँगा। मैडम, आप मानती हैं कि हमारी थाली में जो है वो कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं और इस कार्ब्स की वजह से ही लोगों को इतनी सारी बीमारियाँ हो रही है? और लैपटॉप के फ्लैग को डाउन कीजिए। सुधा मैम, आपके लिए सवाल है मेरा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस चैनल। मैं ये कहना चाहती हूँ, हम हमेशा हमारा इंडियन डाइट्स हाई कार्बोहाइड्रेट ही रहती है पिछले इतने सालों से। अभी आजकल वो क्वालिटी और जो कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं ना, वो थोड़ा गड़बड़ हो गई। इसलिए हम ये स्टडी में हम फाइंडिंग्स किया है। हम ये नहीं कह रही हैं आप कार्बोहाइड्रेट को इतना कम करें, वो जो क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेकार हो गई आजकल। सो इसलिए आप थोड़ा कार्बोहाइड्रेट निकाल के रिड्यूस करके उसके हिसाब से थोड़ा साइड डिश में जो दाल हो, चना हो और रायता हो, दही हो, वो थोड़ा बड़ा कर दीजिए। सो अगर कोई 3 रोटी खा रहे तो 2 रोटी पे आ जाइए। उसके अलावा 1 कटोरी का बदले 2 कटोरी दाल खा लीजिए। वही हम कहना चाहती हूँ, ये कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम कीजिए। हम इतना लो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहती हूँ, बिल्कुल नो कार्बोहाइड्रेट वो भी नहीं कहती हूँ। सो ये हमारा सवाल है। आजकल हमारा फिजिकल एक्टिविटी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की इतना हाई कार्बोहाइड्रेट सूट नहीं होता है, वो क्वालिटी बेकार है। सूट नहीं होता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब हमारे साथ डॉक्टर संजीव बगई भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी हमारे खास शो में शामिल होने के लिए। आपकी मैं एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहूँगा। पिछली बार भी जो आपकी कुछ ओपिनियंस थी उसको काफ़ी सराहा गया था। सर, आपका क्या मानना है? आईसीएमआर की रिपोर्ट है जो बता रही है कि भारतीय की थाली में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से कई ज़्यादा खतरे हैं। लगभग चावल और रोटी से कुल कैलोरी का 62% हिस्सा हमें मिल रहा है। ये आईसीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। 18 राज्यों से 18,000 से ज़्यादा लोगों के भोजन पैटर्न पे एक डीप रिसर्च किया गया है और इससे तमाम खतरे बढ़ रहे हैं। आप क्या मानते हैं, आईसीएमआर सही कह रहा है? गुड इवनिंग। तो इसमें जो स्टडी करी गई है ये 12 साल में से करी गई है, 2008 से लेकर 2020 में। आईसीएमआर की जो बॉडी है बहुत रोबस्ट साइंटिफिक बॉडी है
और इस साइंटिफिक रिसर्च में जो इनका इन्फ्लुएंस है, 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेजेस है ऑडियंस के लिए और हर एक आदमी के लिए प्लस पेरेंट्स के लिए। एक तो जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हम थंब रूल लेते हैं 40-30-30, यानी 40 कार्बोहाइड्रेट्स, 30 का प्रोटीन एंड 30% और जो डाइट में जो कैलोरी होनी चाहिए वो फैट के द्वारा होनी चाहिए। अब जो हो रहा है किसी किसी स्टेट में 60%, किसी किसी नॉर्दर्न इंडिया स्टेट्स में 70-75% कार्बोहाइड्रेट्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो जो बैलेंस है, जो हम बैलेंस डाइट कहते हैं, वो बैलेंस लूज हो गया है। जब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, इससे स्टडी में पाया गया है कि डायबिटीज मेलाइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर्स, इस तरह की डिजीजेस ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है और डायरेक्ट कोरिलेशन है। दूसरी चीज है कि अगर हम सीरियल को, कार्बोहाइड्रेट को इतनी ज्यादा मात्रा में बाकी सीरियल से या बाकी कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस करें या सब्स्टिट्यूट करें, जैसे व्हीट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, उससे कोई डिक्रीज इंसिडेंस नहीं है, यानी वो भी उतना ही हानिकारक है ज्यादा मात्रा में। पर जब हम प्लांट बेस्ड या कुछ नॉन वेज या ज्यादा प्रोटीन पर हम थोड़ा सा ध्यान दें, उसके साथ डायरेक्टली एसोसिएशन जो है वो खत्म हो जाती है डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ। जो कैरी होम मैसेज है कि एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा राइस, बहुत ज्यादा रोटी, बहुत ज्यादा व्हाइट ब्रेड, इस तरह की चीजें ना ली जाएं। जो भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मात्रा है वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन का ये मतलब है कि जो आपकी बॉडी सेल्स हैं वो हाइपर रिएक्ट करते हैं। सेल्स, हर आदमी के सेल्स में एक चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत छोटी एक वस्तु होती है सेल्स में, जो आपका एनर्जी स्टोर होती है। वो इम्बैलेंस हो जाती है अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स और इम्बैलेंस डाइट ले, और इसी के साथ मल्टीपल पाथवेज आ जाते हैं जिसके साथ इन्फ्लेमेशन सेट इन हो जाती है। तो मेरी ये भारत में रिक्वेस्ट है, आप मानेंगे जो भी कि सर व्यूअर्स देख रहे हैं, इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन है, वो एक तरह से अफोर्डेबिलिटी का भी फैक्टर रहता है, इस वजह से भी लोग रोटी चावल की तरफ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका है जो अफोर्ड नहीं कर सकता जहां पर हाई प्रोटीन की मील्स है। तो अफोर्डेबिलिटी भी एक वजह है कि लोग अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चावल से ज्यादा प्यार करते हैं। वो बात आपकी सच है, बट कहीं ना कहीं बैलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि जो अब देखा जा रहा है कि जो लैंसेट की जो स्टडी है जो इसी साल आई है 3 महीने पहले, 2040-2050 तक आधी पॉपुलेशन इंडिया की डायबिटीज या प्री डायबिटीज होगी और ओबीस या ओवरवेट होगी। ये बहुत अलार्मिंग है। इसके रिपरकशंस अगले हम 100 साल झेलते रहेंगे। अभी हमने करेक्ट करना है, करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है, करेक्ट पब्लिक मैसेजिंग देना है, पेरेंट्स को एडवाइस देनी है कि बच्चे सही खाएं। जो प्रोसेस फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, पैक्ड फूड है, वो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट एंड सीरियल की मात्रा में लेडेड है, बहुत ज्यादा पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के साथ है, अनहेल्दी ट्रांस फैट्स के साथ है। तो ये मेरा मैसेज है कि बैलेंस फूड खाइए एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल मत रखिए। आपको किसी और मीटिंग में जाना है, तो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप मानते हैं सर आने वाले वक्त में, जिस तरह से आपने अपनी लैंसेट की रिपोर्ट में कहा है कि 2040 के बाद से 50% पॉपुलेशन पे एक खतरा मंडरा रहा है डायबिटीज या प्री डायबिटिक्स का, तो आने वाले वक्त में न्यूट्रिशनिस्ट की, डाइटिशियंस की जो डिमांड है काफी बढ़ने वाली, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर ये दिक्कत होने वाली है तो एक्सपर्ट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए मैं अपनी सबसे जो नजदीकी अच्छी दोस्ती रखता हूँ न्यूट्रिशनिस्ट के साथ ही रखता हूँ। नहीं, बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, जो हम कहते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, ये बहुत जरूरी लाइन है। खाली हॉस्पिटल बेस्ड नहीं, खाली ओपीडी बेस्ड में भी, क्योंकि वो आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि आपके क्या क्या मात्रा में दी गई, क्या कौन सी चीज होनी चाहिए। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हम हमेशा बात ही नहीं करते, जिसके बारे में, उसको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे हम कहते हैं आयोडीन, जिंक, सिलेनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बॉडी फंक्शन में। तो न्यूट्रिशनिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
बहुत टाइम से ये निग्लेक्टेड ब्रांच है हॉस्पिटल्स में, मैंने अपने आंखों से देखा है, बट मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्रिटिकल केयर छोटे बच्चों में बैलेंस करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, पेरेंट्स को एडवाइस करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आपको मैं शुक्रिया करूंगा सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब मैं डॉक्टर दानेंद्र साहू के पास जाऊंगा। मिस्टर साहू, आपसे यही समझना चाहता था कि जो आईसीएमआर की रिपोर्ट है कितनी चौंकाने वाली है और लोगों को कितना सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि अब देरी हो गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डेफिनेटली आईसीएमआर की रिपोर्ट हमारे लिए मैं कह सकता हूँ कि नया नहीं है, बट डेफिनेटली हमें चेताती है कि जो हम इतने टाइम से जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। हम ऑलरेडी वर्ल्ड में लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ डायबिटीज की तरफ ऑलरेडी हैं, और हमें ये आगे भी जारी रहने वाला है। बट जब हम डायबिटीज कंट्रोल की बात करें, डायबिटीज कंट्रोल इवन वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, वहाँ डिफिकल्ट होता है। हमारी कंट्री में जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज की एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड है, जैसा आपने बताया कि इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हेल्दी फूड हैबिट्स को प्रोक्योर करना वो मुश्किल है, तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये जो आईसीएमआर के सर्वे में जो बातें निकल के आई हैं, इन सब चीजों को हमें पॉपुलेशन लेवल पे टैकल करने की जरूरत है। हमें एजुकेशन लेने और उन्हें आपस में बाँटने की ज़रूरत है कि हमारे डाइटरी हैबिट्स में हमें और काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि सर्वे में अक्रॉस इंडिया अगर हम डिफरेंट रीजन्स की बात करें, हम कहते हैं कि एक पार्ट हमारा चावल प्रिडोमिनेंट है, एक पार्ट रोटी प्रिडोमिनेंट है, एक पार्ट में कुछ अदर डाइटरी कंपोनेंट्स प्रिडोमिनेंट है। बट इसके बावजूद मेजॉरिटी अक्रॉस ऑल फैक्टर्स हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट प्रिडोमिनेंट पाया गया है, और इस कार्बोहाइड्रेट हाई कंटेंट की वजह से डिस्पाइट वो अलग फॉर्म्स में हो सकता है, रिस्क ऑफ डायबिटीज बढ़ जाता है। तो इस वजह से साथ हमें सिमरन भसीन भी जुड़ गई हैं। सिमरन जी, आपसे समझना चाहूंगा, अब रोटी चावल से लोगों को इतना प्यार है ही है, लेकिन क्या और सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? प्रोटीन की कमी है हम मानते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं, मेरा भी जब मैंने चेकअप कराया तो प्रोटीन मुझे यही सलाह दी गई कि आपकी डाइट में प्रोटीन काफ़ी कम है, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूं तो ज़्यादा विकल्प नहीं लिखते। तो जो नॉर्मल लोग हैं जो इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, तो उनके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं? देखिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन मोस्टली वेजिटेरियन है, तो डेफिनेटली क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेज जो भी होते हैं, उनमें सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते, तभी कहते हैं वेजिटेरियंस को अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं मिलता। लेकिन एक बहुत ईजी तरीका है जिससे आप अपने वेजिटेरियन सोर्सेज को हाई बायोलॉजिकल वैल्यू यानी कि गुड क्वालिटी प्रोटीन बना सकते हो। जैसे अगर हम खिचड़ी की बात करें, तो एज ओल्ड मील है, ट्रेडिशनल मील है और एक हाई प्रोटीन मील है, क्योंकि जब आप अनाज और दाल को कंबाइन कर देते हो इकट्ठे, तो उसमें जो आपके अमाइनो एसिड्स दाल में एब्सेंट होते हैं, वो आपको अनाज से मिल जाते हैं, और जो अनाज में एब्सेंट होते हैं, वो आपको दाल से मिल जाते हैं। तो जब हम इन दोनों को मिला के खाते हैं, तो वेजिटेरियन होने के बावजूद हमें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिल जाता है आसानी से। अब हम गलती क्या करते हैं कि हमारी जो क्वांटिटी है, उसमें हम इतना ज्यादा अनाज डाल देते हैं कि जो अच्छी चीज है खिचड़ी की, कि वो एक अच्छा प्रोटीन का हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन का सोर्स है, यानी कि बॉडी में वो प्रोटीन जो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता हो, तो वो हम गड़बड़ वहां कर देते हैं। मेरा ये सजेशन है कि जो आपकी एज ओल्ड ट्रेडिशनल मील्स हैं, उन्हीं को ही हम थोड़ा बैलेंस करें। जैसे खिचड़ी का अगर एग्जाम्पल लें, तो हम इक्वल पोर्शन में दाल और ग्रेन्स लें और इक्वल पोर्शन में उसको कंबाइन करके बनाएं। ऐसे ही आप किस ऑर्डर में खाना खा रहे हो, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी ब्लड में जो ग्लूकोज है वो कितनी तेजी से स्पाइक अप करेगा। अगर आप अपने खाने की शुरुआत पहले फाइबर यानी खूब सारी सब्जियां, सलाद और प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन का सोर्स, जिसमें उबला हुआ काला चना हो सकता है, राजमा हो सकते हैं, छोले हो सकते हैं, जिनको ये डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होते, वो बहुत देर पहले इसको सोक करके रख दो, तो डाइजेशन की जो दिक्कत आती है इनके साथ, वो भी सॉल्व हो जाएगी। या पनीर, सोयाबीन एक बहुत सस्ता सोर्स है मार्केट में प्रोटीन का, जो आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन देता है। तो ऐसे कोई भी
सोर्स है। लेकिन अब हमारे दर्शकों को फाइबर सिमरन जी बताइए कि जो ट्रेडिशनल लोग हैं जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, अब सालों से परंपरा भारत के घरों में बनी हुई है, एक ट्रेडिशन है कि सुबह रोटी बनेगी ही बनेगी, शाम को चावल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, उसके अलावा आप सोच भी नहीं सकते। तो और आपने बैलेंस की बात की है, तो कैलोरी इंटेक कितना किया जाए? अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो उससे 2 किया जाए, अगर 5 खाते हैं तो 3 किया जाए, चावल अगर आप 2 कटोरी खाते हैं तो उससे 1 कटोरी किया जाए। कैलोरी इंटेक किस तरह से किया जाए जो ट्रेडिशनल फूड है उसका? देखिए, रोटी चावल जो भी अनाज हम खाते हैं, अगर मैं एक हेल्दी प्लेट की बात करूं तो उसमें अगर हम देखें हमारी आधी प्लेट है वो सब्जियों से भरी होनी चाहिए, यानी फाइबर से भरी हुई होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं और बहुत लंबे समय तक आपका पेट भर के रखती हैं। और जो आपकी 1/4 प्लेट है वो आपकी होनी चाहिए प्रोटीन्स। प्रोटीन का कोई भी सोर्स, जैसे मैंने बताया छोले, राजमा, लोबिया, दालें, सोयाबीन, कोई भी सोर्स इनमें से आपका 1/4 पोर्शन प्लेट में प्रोटीन का होना चाहिए और 1/4 हिस्सा आपका कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी गुड क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये नहीं कि हमने मैदे की रोटी खा ली या नान खा लिया। आपकी होल व्हीट रोटी होनी चाहिए। जब हम अनाज को प्रोसेस करते हैं तो जो उसका फाइबर है, जो उसका छिलका है, वो हटा दिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है और बहुत फाइबर रिच होता है। वो हमें वापस ऐड करने की जरूरत है, हमें प्रोसेसिंग की टेक्निक को चेंज करने की जरूरत है और हमें मोटा आटा खाने की जरूरत है, जिससे आप अगर जहां आपको 4 रोटी की भूख है, आपका 1 या 2 रोटी में आराम से पेट भर सकता है। इसी तरीके से आप अपनी रोटी में बेसन का या चने का आटा मिला सकते हो। इससे क्या होगा कि आप खा तो 2 ही रोटी रहे हो, लेकिन आपको प्रोटीन और फाइबर और ज्यादा मिल रहा है और कैसे कार्बोहाइड्रेट्स बैलेंस कर सकते ऑटोमेटिकली हैं? अब आपकी मैं डाइट से सुधा कम मैडम हो के पास जाएंगे। आऊंगा। मैडम, क्योंकि आप इस पूरी रिसर्च का हिस्सा रही, टीम का हिस्सा रही, आपके द्वारा ये फाइंडिंग्स लाई गई है, तो इसमें और क्या चीजें आपको पता चली है जो आपको लगता है कि चौंकाने वाली है और जिस पर लोगों को अभी से ही सचेत होना जरूरी है? बिल्कुल। सो हमारा ये फाइंडिंग्स ये कह रहा है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स पूरा दिन का पूरा कैलोरी में ना 2/3 कैलोरीज वो कार्बोहाइड्रेट से भर के आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बोला तो वो रोटी और चावल और कोई भी हो, वो थोड़ा आधा की आधा कार्बोहाइड्रेट उससे आता है। बाकी हमको लेते हैं, हम चीनी डालते हैं ज्यादा, एडेड शुगर पूरा बहुत सारे स्टेट्स में चीनी का वजह से हम ज्यादा खा रहे हैं। सो हम ये कह रहे हैं, वो जो पहले बोला था वो वैसा ही आप थोड़ा कम कीजिए कार्बोहाइड्रेट, उनके अलावा थोड़ा प्रोटीन, वो आटा में मिला के भी, चना के आटा भी बन सकते हैं, वो जो चाहिए वो चीनी कम होना चाहिए। हम जो एडेड शुगर का इतना स्वीट टूथ नहीं बनना चाहिए। एडेड शुगर कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टडीज हो चुके हैं, वो इतना इसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो कुछ एम्प्टी कैलोरीज का है। वो दूसरा हम ये भी हम निकला है, हमारा फैट में जो है ना सैचुरेटेड फैट बोलता है, वो पूरा का पूरा स्टेट्स ज्यादा खाते हैं सैचुरेटेड फैट। सो हमारा फाइंडिंग्स में ये बोला है, तो बैलेंस करने के लिए हम एक तरफ इतना उच्च कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इतना कम प्रोटीन। सो थोड़ा कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए एंड 5% कैलोरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं, वो रिप्लेस कर जाइए वो दाल के बारे में और चना के बारे में, और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं एग और फिश, वो बोलते हैं हमारे इसमें वो रेड मीट को कुछ लाभ ही नहीं है, रेड मीट तो भी कम होना चाहिए, वो भी हम इस स्टडी में निकाला और फाइंडिंग्स हो गया था। सो सैचुरेटेड फैट को कम होना चाहिए। आप जो ये दाल वगैरह जिधर जिधर आप प्रोपोर्शन ले सकती हो, वो साउथ इंडियन डिशेस बोला तो आप इडली डोसा बोला तो ये चावल और दाल दोनों जुड़ा के बनते, उसमें दाल का प्रोपोर्शन ज्यादा कीजिए, चावल का प्रोपोर्शन थोड़ा प्रैक्टिस है। हम थोड़ी कहते हैं आप रोटी मत खाइए, चावल मत खाइए, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं वो कम कीजिए अपना साइड डिशेस। सो मेन डिश कम होना चाहिए, साइड डिशेस थोड़ा ज्यादा वेराइटी होना चाहिए, फिर आपका पेट भी भरेगा, फुल प्लेट भी हो जाएगा। ऑफ कोर्स फ्रूट एंड वेजिटेबल वो तो भी ज्यादा ही खाना ही पड़ेगा हमारा। ऑलवेज दिस स्टडी में हम ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के बारे में हम निकाल दिया है। क्योंकि मैम आपने काफी डीप रिसर्च करी होगी, इस पे महीनों का वक्त लगा होगा, बड़ी डेटा को आपने एनालाइज किया होगा, डायबिटीज को लेकर खतरा किस तरह से बढ़ रहा है और उस वहां पर क्या आपकी इनिशियल फाइंडिंग्स आ रही है? सो हमारा फाइंडिंग्स ये इतना तो जरूर आ रही है,
हमारा कार्बोहाइड्रेट वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं वो थोड़ा कम होना चाहिए, इसलिए हम एक भी होल व्हीट आटा, किसी ने पूछा है वो होल व्हीट है, आटा तो होल व्हीट है, आप क्यों इतना व्हाइट राइस का जैसा नहीं है क्यों? हमारा होल व्हीट आटा होने दो, हम उसका पिसा के वो टैल्कम पाउडर का जैसा इतना सॉफ्ट बनती है, फिर उसका क्वालिटी बिगड़ जाता है, उसका फाइबर सब टूट जाते हैं। सो दैट मेन फाइंडिंग इज हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम होना चाहिए। कटिंग कार्ब ये बेकार कार्ब होगी, वो लो क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट हम फाइंडिंग्स में दिया है। सो प्रोटीन जरूर ज्यादा होना चाहिए, वो हम अभी 12% का टोटल कैलोरीज से प्रोटीन आता है, उसको थोड़ा 5% ज्यादा कीजिए, वो 5% कम कीजिए। जो हम पूरा टोटल फैट हो थोड़ा आराम है, खाली सैचुरेटेड फैट का कम करें। सो ये तीनों करेक्ट हो गया ना पॉपुलेशन में, बिल्कुल। हम पहले स्टडी में भी जो कार्बोहाइड्रेट कट किया तो हम बोलते हैं पॉपुलेशन लेवल का ना वो रिमिशन का डायबिटीज भी हो सकती हो, वो भी हम प्रूव किया है पहले, यही आईसीएमआर इंडिया स्टडी से वो पहले पब्लिश हो चुके हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग में। सो इतना कंफर्म्ड है। खाली रोटी और चावल का क्वांटिटी कम कीजिए, उसके अलावा साइड डिश थोड़ा ज्यादा कीजिए, और रायता होने तो दही होने तो दाल होने तो वो थोड़ा ज्यादा कीजिए। ये सिंपल टिप है फॉर पॉपुलेशन लेवल, सो कीपिंग योर टोटल कैलोरी इन चेक। आपको लगता है कि वेज और नॉन वेज में भी इसमें फर्क पड़ता है? जो वेजिटेरियन है उनको कम ऑप्शंस हैं, उनको रिस्क ज्यादा है, और नॉन वेजिटेरियन को कम है? हमारा देश में ना जो लोग नॉन वेजिटेरियन कह रही है वो वेस्टर्नर्स अमेरिकन और यूरोपियन के जैसा ना इतना ज्यादा नहीं खाते हैं, आधा किलो एवरीडे नॉनवेज नहीं होता है। हमारा वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन उनका मेन डिश जो कहते हैं ना वो फिर भी वो रोटी और चावल ही होता है। सो साइड डिश में ना होता है, और नहीं तो बिरयानी और पुलाव में चिकन होता है और मटन बिरयानी होता है, वैसा ही होता है। मगर हमारा वेज और नॉन वेज होने दो, सब लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ही खाते हैं। हमारा नॉनवेज का अमाउंट कंपेयर टू अदर कंट्रीज हम कम है, मगर फिर भी इसमें वो रेड मीट के अलावा फिश और एग लेने में फायदा है, वो प्रोटीन बेहतर है कार्बोहाइड्रेट का रिप्लेस करने के लिए। सो वेज या नॉन वेज मैसेज एक ही है, सब लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, कम कीजिए। आपका प्रोटीन नॉन वेजिटेरियन सोर्स बोला तो एग और फिश दे लीजिए, मटन और रेड मीट से नहीं होना चाहिए। और वेजिटेरियन बोला तो तो दाल पॉइंट और टेकन, दही। केवल टेक अवे यही है, कार्ब्स कम कीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए। मैं डॉक्टर साहू के पास आऊंगा। डॉक्टर साहू, आपको क्या लगता है ज्योग्राफी की वजह से भी दिक्कत है? साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, अलग अलग जो ज्योग्राफी है यहाँ पे लोगों का जो इंटेक है वो भी मैटर करता है, वो भी वेरी होता है? डेफिनेटली ज्योग्राफी के हिसाब से हमारा खाना वेरी करता है, बट जैसे मैडम ने बोला कि डिस्पाइट इवन वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन में भी प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता है जब हम इसको कंपेयर करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज से। तो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी हमारा कंटेंट ऑफ व्हीट या कंटेंट ऑफ राइस डिफर हो सकता है, बट अल्टीमेटली हमारा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑलमोस्ट 60% पाया गया है अक्रॉस ज्योग्राफीज। तो इसीलिए उसे कम करने की जरूरत है, इसीलिए पॉपुलेशन लेवल स्ट्रेटेजीज पे, पॉपुलेशन लेवल पे हमें टोटल कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और सैचुरेटेड फैट कंटेंट कम करने की जरूरत है। ये पॉपुलेशन लेवल पे जब ये एजुकेशन स्प्रेड होगी, वही एक हमारे पास तरीका है डायबिटीज से बचने का या डायबिटीज का बेटर कंट्रोल अचीव करने का। बिल्कुल यही तरीका है कंट्रोल करने का। आखिरी सवाल होगा सिमरन जी से। सिमरन जी, जब हम अब कार्ब्स को कम करने की बात कर रहे हैं, रोटी को कम करने की बात कर रहे हैं या बैलेंस करने की बात कर रहे हैं, तो क्या रोटी को, गेहूं की रोटी को पूरी तरह से बाजरा, नाचनी, ज्वार की रोटी से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? क्या ये विकल्प आप अपने क्लाइंट्स को देती हैं? देखिए, ये सॉल्यूशन नहीं है कि जो आप बचपन से खाते हुए आए हो उसको आप कंप्लीटली अपनी डाइट से एक्सक्लूड कर दो, बंद कर दो। तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी इस चीज को बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाएगा। जैसे महाराष्ट्र में नाचनी की रोटी खाते आए हैं, तो वो वहां के लिए सीजनल है। ऐसे ही नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में गेहूं सीजनल लोकल ग्रेन है और वो वही खाते हुए आए हैं। बट हाँ, जैसे मेरा सजेशन ये है कि हम क्या आटे को बहुत ज्यादा पीस देते हैं, उसका जो सारा अच्छा फाइबर है वो छन जाता है। तो हमें वो प्रोसेसिंग की टेक्निक को चेंज करने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ प्रोसेसिंग की टेक्निक को चेंज कर देंगे तो ही हमारा फाइबर का इंटेक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और
सिर्फ बात ये नहीं है कि आप कौन सा अनाज खा रहे हो और कौन सी रोटी खा रहे हो, आप बाकी के पूरे दिन में अपनी डाइट में क्या-क्या खा रहे हो, जैसे कि बिस्किट हो गई, मट्ठी हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी आपके कार्बोहाइड्रेट इंटेक को ऐड कर देती हैं। तो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल उसको इरेडिकेट ना करते हुए, आपने जो अभी नए फूड्स खाने शुरू करे हैं, कुकीज़, पेस्ट्री, पास्ता, इसको कम करें। ये भी आपको ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करने में हेल्प करेगा और खूब सारी, अगर आप अनाज की रोटी भी खा रहे हो या नाचनी भी खा रहे हो, डेफिनिटली उनमें ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, ज्यादा अमाउंट ऑफ फाइबर है, इसीलिए वो बेहतर है। तो आप अपनी गेहूं के आटे की रोटी को भी और प्रोटीन रिच और फाइबर रिच बनाने पे अगर फोकस करोगे, तो आप गेहूं खाकर भी हेल्दी रह सकते हो, वेट लूज कर सकते हो। ये टेक्निक हम बहुत टाइम से अपने क्लाइंट्स के साथ भी यूज करते हुए आ रहे हैं और बिना रोटी को गिव करना अप करे जरूरी है, वक्त की इजीली वो कमी अपना है। एक हेल्दी वेट लॉस कर लेकिन पाते हैं। बड़ा टेक अवे यही है आईसीएमआर की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए कि भारतीयों की थाली में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है और इससे कई सारे खतरे हैं। चावल और रोटी से कुल कैलोरी का 62% हिस्सा मिलता है। और हमारे साथ सुधा वासुदेवन मैडम जुड़ी थी जो इस टीम का हिस्सा रही और उनका यही कहना है और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि हमें अपनी थाली से कार्ब्स को थोड़ा कम करना है, हटाना नहीं, धीरे थोड़ा थोड़ा कम करना है और प्रोटीन को बढ़ाना है जिससे आने वाले खतरों को टाला जा सके। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में अपने व्यूज देने के लिए, अपनी राय देने के लिए, अपनी इंसाइट देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को भी ये शो पसंद आया होगा क्योंकि ये आपकी थाली से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपकी सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपके परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हमारे स्पेशल शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।